और उसका खुद वेक्टर के साथ आई कैप जे के साथ डॉट प्रोडक्ट करके वो किसके इक्वल दिखाना है, 1 के इक्वल, वहां से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, लैम्बडा की वैल्यू मिल जाएगी। हो जाएगा। और बोलो, और किसी क्वेश्चन में डाउट हो? नहीं है? तो आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, बट दिस चैप्टर इज टोटली रिलेटेड टू द प्रीवियस चैप्टर, वेक्टर अलजेब्रा। ओके, चैप्टर नंबर 11, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। क्लास 11th में हमने 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझा था, और क्लास 12th में हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को समझेंगे, है ना। और इसमें हम एक बेसिक लेवल पर बात करेंगे अबाउट द लाइन, ठीक है। क्लास 11th में भी लाइन के बारे में बात की थी हम लोगों ने, बट दैट वाज इन 2D, है ना। यहाँ इस बार हम लोग लाइन की प्रॉपर्टीज, लाइन से रिलेटेड फीचर्स को समझेंगे, और वो भी किस सिस्टम में, 3D सिस्टम के अंदर। और इसमें हमारी हेल्प करेगा कौन, वेक्टर कॉन्सेप्ट। ओके, सो टू स्टार्ट दिस चैप्टर आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अगर आपने क्लास 11th के चैप्टर स्ट्रेट लाइन को देखा था, तो उसमें भी आपने ये देखा होगा कि हमारा पूरा फोकस सबसे पहले किस पर था, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। क्लास 10 तक हमने लाइन की इक्वेशन से, लाइन से रिलेटेड चीजों को निकालना सीखा था, जैसे उसके सॉल्यूशन, उस पर एग्जिस्ट करने वाले पॉइंट्स एंड ऑल। पिछली बार यानी कि क्लास 11th में वो पहला साल था जब हमने लाइन की इक्वेशन को बनाना सीखा, कि हाउ टू फ्रेम द इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग सम स्पेशल गिवन पैरामीटर्स, है ना, जिसमें हमने कई फॉर्मेट्स पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद हमने लाइन के बीच एंगल्स को भी स्टडी किया था कि नहीं किया था। लाइन के बीच एंगल की बात थी, लाइन के बीच डिस्टेंस की बात थी। वही सब चीजें इस बार हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन अब हम जो पढ़ेंगे वो 3D सिस्टम में पढ़ेंगे। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा हाउ टू मेक इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन 3D सिस्टम। लेकिन हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे डायरेक्शन ऑफ लाइन को समझने के लिए एक स्पेशल टॉपिक। हमने क्लास 11 में उस स्पेशल टॉपिक को स्लोप के नाम से पढ़ा था, और यहाँ हम जो पढ़ेंगे वो टॉपिक हम ऑलरेडी इस प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। दैट टॉपिक इज डायरेक्शन एंगल्स, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज। मैं आपको प्रीवियस चैप्टर में बता चुका हूं कि ये 3 वो पैरामीटर्स हैं जो हमें किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने में या समझने में मदद करते हैं। यही 3 पैरामीटर्स अब हमें लाइन की डायरेक्शन को भी समझने में मदद करेंगे। थोड़ी बहुत कुछ चीजें सिमिलर होंगी, थोड़ा बहुत माइनर चेंज होगा। तो सबसे पहले हम अपना टॉपिक लेते हैं, दैट इज व्हाट, डायरेक्शन एंगल्स, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन। तो बेटा वेक्टर में तो हमने पढ़ा था कि वेक्टर की हमेशा कितनी डायरेक्शन होती है, केवल एक, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जिसको बोलते हैं। लेकिन एक लाइन के लिए कितनी डायरेक्शन होती है, 2, बिकॉज अ लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली एट बोथ साइड। एक लाइन को हम दोनों साइड इनडेफिनेटली बढ़ा सकते हैं, यानी कि बहुत आगे तक भी बढ़ा सकते हैं, जितना चाहे उतना आगे बढ़ा सकते हैं। तो लाइन की इतनी डायरेक्शन हुई बेटा, 2 डायरेक्शन हुई, है ना। तो इसकी वजह से ही लाइन के लिए डायरेक्शन एंगल्स के ग्रुप भी 2 होते हैं बेटा। मैं आपको शो करता हूं यहां पर, दैट इट इज एक्स, इट इज वाई, इट इज जेड। हम यहां पर एक लाइन कंसिडर करते हैं, लेट्स सपोज दिस इज ए लाइन एल। ओके, दिस लाइन एल अभी तो मैंने चलो ओरिजिन से पास करवाई, लेकिन अगर ये ओरिजिन से पास भी ना करे तो भी एक लाइन तीनों एक्सिस के साथ में कोई ना कोई एंगल जरूर बनाएगी, ठीक है। तो यहां पर हम मान के चलते हैं बेटा कि ये जो राइट वाला डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ में इन द
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या एंगल बना रहा है, अल्फा। ये लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ में इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सा एंगल बना रहा है, बीटा। और यही लाइन पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या एंगल बना रहा है, गामा। ठीक है, तो विच मीन्स अ ग्रुप ऑफ डायरेक्शन एंगल्स बिकम व्हाट, अल्फा, बीटा एंड गामा। दिस विल बी द वन ग्रुप ऑफ डायरेक्शन एंगल फॉर दिस लाइन। लेकिन ये हमने तब लिया है जब हम राइट वाले डायरेक्शन को कंसिडर कर रहे थे। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया कि लाइन की तो लेफ्ट वाली डायरेक्शन भी होगी, दो डायरेक्शन होती है लाइन की। तो जब इस डायरेक्शन को देखेंगे, समझना देखो, और जब हम इस डायरेक्शन के साथ में एंगल बनाएंगे किसका, एक्स एक्स के साथ में, वाई एक्स के साथ में, जेड एक्स के साथ में, तो वो एंगल कैसे बनेंगे, देखो देखो ये वाली जो लाइन है, ठीक है, और वो अब एंगल बनाएगी किसके साथ, इस डायरेक्शन के साथ में। तो ये पहला एंगल और जो दूसरा एंगल था अल्फा, और ये जो नया एंगल बना है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, यानी कि लीनियर पे एंगल भी कह सकते हो। तो विच मींस नए वाले डायरेक्शन के लिए डायरेक्शन एंगल जो बनेंगे वो क्या बनेंगे बेटा, एक्स माइनस सॉरी पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा एंड पाई माइनस गामा। और ये एक फैक्ट के तौर पर आप याद रख सकते हो कि किसी भी लाइन का डायरेक्शन एंगल का एक ग्रुप अगर हमारे पास है तो दूसरा ग्रुप जो बनेगा वो उन डायरेक्शन एंगल्स का कौन सा एंगल होगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स होगा। ठीक है, इस तरह से एक लाइन के दो डायरेक्शन एंगल्स के ग्रुप होते हैं, जबकि वेक्टर के कितने ग्रुप होते थे, एक होता था। कारण क्या है, वेक्टर की डायरेक्शन कितनी होती है, एक, जबकि लाइन की डायरेक्शन कितनी होती है, दो। दैट्स व्हाई ये रीजन कहेगी। तो यहां पर हमने अभी तक समझा है किसको बेटा, डायरेक्शन एंगल्स को। अब डायरेक्शन एंगल्स के बाद बात करें डायरेक्शन कोसाइंस, तो आपको ऑलरेडी पता है कि डायरेक्शन कोसाइंस किन्हें कहा जाता है, डायरेक्शन कोसाइंस आर कोसाइन वैल्यूज ऑफ डायरेक्शन एंगल्स। तो सिंस वी हैव टू ग्रुप ऑफ डायरेक्शन एंगल्स, सो हाउ मेनी ग्रुप ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस विल बी देयर, टू। वेक्टर में एक डायरेक्शन एंगल के लिए एक डायरेक्शन कोसाइन था, लाइन में दो डायरेक्शन एंगल के लिए दो डायरेक्शन कोसाइंस के ग्रुप होंगे। तो पहला डायरेक्शन कोसाइन का ग्रुप क्या होगा, दैट विल बी कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। तो हम इन्हें जनरली रिप्रेजेंट करेंगे किससे बेटा, एलएमएन से। जबकि दूसरा ग्रुप ऑफ डायरेक्शन कोसाइन जो होगा वो क्या होगा, कॉस पाई माइनस अल्फा, कॉस पाई माइनस बीटा, कॉस पाई माइनस गामा। सो दैट विल बी व्हाट, माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा माइनस कॉस गामा। कैसे बना, पाई माइनस अल्फा इज एन एंगल इन द सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है और पाई पर कॉस की वैल्यू चेंज, मतलब कॉस जो फंक्शन है वो चेंज नहीं होता। तो बाय द एएसटीसी रूल, जो क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में हमने पढ़ा, उस रूल को यूज करके हमने कॉस पाई माइनस अल्फा को क्या लिख दिया, माइनस कॉस अल्फा लिख दिया। और ऐसे ही माइनस कॉस बीटा और माइनस कॉस गामा। इससे हमें समझ में आ रहा है कि अगर किसी लाइन का एक डायरेक्शन कोसाइन का ग्रुप जो है वो क्या है, एल एम एन, तो दूसरा ग्रुप जो होगा वो क्या होगा, माइनस एल माइनस एम माइनस एन। ठीक है, डायरेक्शन एंगल्स के ग्रुप में भी रिलेशन है और डायरेक्शन कोसाइंस के ग्रुप में भी रिलेशन है। डायरेक्शन एंगल्स के ग्रुप में क्या रिलेशन था, एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। डायरेक्शन कोसाइंस के ग्रुप में क्या रिलेशन है, दैट डायरेक्शन कोसाइंस आर नेगेटिव्स ऑफ ईच अदर। पहले वाले अगर एल एम एन थे तो दूसरे वाले क्या बनेंगे, माइनस एल माइनस एम माइनस एन बनेंगे। ठीक है, और जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में एक स्पेशल रिलेशन वर्क करता है, वो स्पेशल रिलेशन यहां पर भी वर्क करेगा, विच मीन्स इट इज ट्रू हियर ऑल्सो दैट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। इट इज ट्रू। ठीक है, तो ये डायरेक्शन कोसाइन की प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल है, और ये कई मायनों में हमारे लिए हेल्पफुल है। जैसे पहले तरीके पे मैं कहूँ तो अगर हमारे पास दो डायरेक्शन कोसाइन है और एक नहीं है, तो जो एब्सेंट है या जो अननोन है उसे हम इस रिलेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर मान लो कि दो डायरेक्शन एंगल्स हमारे पास हैं, अल्फा और बीटा, गामा नहीं है, तो हम गामा को फाइंड करने के लिए भी ये प्रोसीजर कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन कुछ समय पहले
पूछा था कनिष्ठ ने मुझसे कि अगर एक वेक्टर है वो एक्स एक्स के साथ में सपोज करो कि कोई एंगल बना रहा 30 डिग्री और वाई एक्स के साथ में एंगल बना रहा 90 डिग्री, तो जेड एक्स के साथ में कितना एंगल बनाएगा ये जानना है ना। तो हम इसे बना करके तो नहीं देख सकते, तो हम कैसे देखेंगे? हम सबसे पहले इनके डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करेंगे। तो पहला डायरेक्शन कोसाइन होगा cos 30 डिग्री, दूसरा होगा cos 90 डिग्री और तीसरा होगा cos गामा, क्योंकि हमें गामा की वैल्यू पता नहीं है और पता ही करनी है बेसिकली। तो cos 30 डिग्री वैल्यू हमें पता है, दैट इज √3/2। cos 90 डिग्री वैल्यू पता है, दैट इज 0। और cos गामा को हम एज इट इज रहने देंगे। फिर हम तीनों के स्क्वायर का सम कितना बताएंगे? 1। यूनिवर्सली ये बात साबित हो चुकी है। वहां से हमें मिलेगा कि √3/2 का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो √3/2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू व्हाट? 3/4। तो 3/4 प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3/4। तो cos स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1/4। अब cos गामा विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। अब cos गामा की दो वैल्यूज आ गई, तो गामा की भी दो वैल्यूज पॉसिबल है ना। एक बनेगी क्या? 60 डिग्री, एक बनेगी 120 डिग्री। तो डायरेक्शन एंगल जो है गामा जिसको फाइंड कर रहे थे, वहां पर वो 60 डिग्री भी हो सकता है और 120 भी हो सकता है। इन दो एंगल के अलावा और कुछ पॉसिबल नहीं होगा। ये उस दिन कनिष्ठ ने क्वेश्चन पूछा था, जिसका आज वापस मैं यहाँ पर आपके सामने एक बार वापस एग्जांपल्स डिक्लेयर कर रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। तो इस तरह से भी हमें हेल्पफुल होते हैं। डायरेक्शन कोसाइन का जो रिलेशन है वो हेल्पफुल होता है। डायरेक्शन कोसाइन की बात करते हैं बेटा, किसकी? डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन कोसाइन के नॉन जीरो मल्टीपल ही क्या कहलाते हैं बेटा? डायरेक्शन रेशियोज कहलाते हैं। जीरो के अलावा किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। अब यहां एक बात ध्यान से समझने की है, वेक्टर में हमने कहा था केवल पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करना। लाइन में मैं कह रहा हूं कि चाहे पॉजिटिव से करो या नेगेटिव से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कारण है इसका, क्या कारण हो सकता है? अगर पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर में, तभी तो सेम डायरेक्शन मेंटेन करके रहेगा। अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? बदल जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। तो डायरेक्शन हम चेंज कर नहीं सकते अपने हिसाब से, इसीलिए हमें वहां पर हमेशा पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करना होता था वेक्टर में, जबकि यहां पर हमें क्या करना होता है? हम नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। इट मे बी एनी रियल नंबर बट नॉट इक्वल टू जीरो, वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो जो हमें आंसर्स मिलेंगे वो क्या कहलाएंगे? डायरेक्शन रेशियोज कहलाएंगे। और डायरेक्शन रेशियोज की जो जनरल फॉर्म है वो क्या है बेटा? ए बी। तो डायरेक्शन एंगल्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में अल्फा बीटा गामा कहा जाता है, डायरेक्शन कोसाइंस को LMN कहा जाता है और डायरेक्शन रेशियोज को ABC कहा जाता है। और इनमें से केवल एक ही वो पैरामीटर है जिसके बीच में एक रिलेशन डिफाइन हो चुका है, दैट इज L² + M² + N² इक्वल टू 1। दैट्स ऑल। ये सब चीजें हम ऑलरेडी उस चैप्टर में भी पढ़ चुके थे और बहुत डिटेल में हमने पढ़ा था, तो आई थिंक कि यहाँ इतनी जरूरत है नहीं, है ना। सो हाउ मेनी ग्रुप ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस आर पॉसिबल? 2। हाउ मेनी ग्रुप ऑफ डायरेक्शन एंगल्स आर पॉसिबल? फॉर व्हाट? लाइन, है ना, ध्यान रखना। एंड हाउ मेनी ग्रुप ऑफ डायरेक्शन रेशियोज आर पॉसिबल? इनफाइनाइट। वहां पर भी थे और यहां पर भी इनफाइनाइट ही। तो ये चीज पहले ही पढ़ चुके हैं, तो ज्यादा आई थिंक मुझे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। बताइए अगर किसी को कोई डाउट हो तो डिस्कस करें। हाउ टू कन्वर्ट देम इन ईच अदर, ये भी आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से पता है ना। वही चीजें हमें फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर हमारे पास एंगल्स हैं तो कोसाइन फाइंड करने के लिए कॉस वैल्यू फाइंड करो। कोसाइन है और रेशियो फाइंड करना है तो किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो। रेशियोज हैं, कोसाइन फाइंड करना है तो फॉर्मूला है हमारे पास a/√(a² + b²। यहां पर थोड़ा चेंज कर सकते हैं क्योंकि लाइन की बात कर रहे हैं। तो अब अगर डायरेक्शन रेशियोज क्या है बेटा? ABC, तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या बन सकते हैं? +- a/√(a² + b² + c², कॉमा +- b/√(a² + b² + c², कॉमा +- c/√(a² + b² +। वेक्टर थ्योरी में हम केवल प्लस ही लेते थे, मतलब जैसा उनका साइन है वही लेके चलते थे, लेकिन यहाँ लाइन थ्योरी में हमने प्लस माइनस लगा दिया। कारण पता होगा आप लोगों को, क्योंकि लाइन के लिए दोनों डायरेक्शन
एग्जिस्टेबल है, इसलिए हमने प्लस माइनस लगा दी। तो यहां आप वो कर सकते हो। और एक बार डायरेक्शन कोसाइंस आ गए तो उनकी कॉस इनवर्स वैल्यू निकाल करके आप क्या फाइंड कर लोगे, डायरेक्शन एंगल्स फाइंड कर लोगे। इस तरह से आप चीजों को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो, ये वो तरीका है। इज इट क्लियर? चलिए लिख लीजिए मेन मेन जो भी आपको लिखना है। ओके आगे बढ़े। ओके राइट डाउन द क्वेश्चन। The question is, if a line makes angles 90 degree, 60 degree and 30 degree with positive direction of x-axis, with positive direction of x-axis, y-axis and z-axis respectively,
then find direction cosines. Then find direction cosines. So it's a simple question to convert direction angles into direction cosine. I think you know the process. Indirectly, we have given direction angles in the question, and we have to find the direction cosines. So what should we do? We should just find the cosine values of these direction angles. So direction cosines will be cos 90 degree, cos 60 degree, cos 30 degree. Cos 90 degree is 0, cos 60 degree is 1 by 2, and cos 30 degree is equals to root 3 by 2. These are the direction cosine. ओके हाँ, मतलब दो ग्रुप होते हैं, लेकिन उन्होंने भी क्योंकि एक ही ग्रुप दिया तो अपन ने उसका आंसर दे दिया है ना। लगा भी दोगे तो भी गलत नहीं है, नहीं लगाते तो भी कोई गलत नहीं है। ठीक है, देखो एक बात समझो, मेरी बात समझो। लाइन के लिए दो ग्रुप ऑफ डायरेक्शन कोसाइन होना, इसका मतलब ये तो जरूरी नहीं है कि हम एक लाइन की डायरेक्शन तभी फाइंड कर पाएंगे जब दोनों डायरेक्शन कोसाइन के ग्रुप हमारे पास होंगे। हम ये चीज पढ़ क्यों रहे हैं? टू जस्ट नो द डायरेक्शन ऑफ ए लाइन। क्या एक डायरेक्शन कोसाइन का ग्रुप पता होगा तो भी क्या हम डायरेक्शन पता कर सकते हैं? या दोनों ग्रुप की रिक्वायरमेंट है ही सही? नहीं। तो दैट्स व्हाई अगर डायरेक्शन कोसाइन पूछा जा रहा है तो अगर हम एक ग्रुप भी बता रहे हैं तो दैट विल बी इनफ कि ठीक है, इससे हमें डायरेक्शन का पता चल जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन आर if direction ratios of a line are 2 -1 -2, then find direction cosines. Direction cosines. So in this question we have given direction ratios 2 -1 -2, and it is asking us direction cosines. So tell me, how can you find this? By the formula, and after applying the formula, the direction cosines are 2/3 -1/3 and -2/3, or someone can give the answer as +-2/3 -+1/3 and -+2/3। आंसर ऐसे भी दिया जा सकता है, आंसर ऐसे भी दिया जा सकता है ना। इज इट क्लियर? अच्छा बेटा, यहां प्लस माइनस लिखा है और यहां माइनस प्लस लिखा है, तो माइनस प्लस को माइनस प्लस ही लिखना जरूरी है कि प्लस माइनस भी लिख सकते हैं? यहां माइनस प्लस को माइनस प्लस ही लिखना पड़ेगा। कारण ये है कि हमने ऊपर की तरफ साइन इनके ओरिजिनल वाले रखे और नीचे इनके ऑपोजिट साइन रखे। तो अभी इसका साइन ओरिजिनल कौन सा है? प्लस, इसलिए ऊपर प्लस रखा। इसका ओरिजिनल साइन माइनस है इसलिए ऊपर माइनस रखा, और इसका ओरिजिनल साइन माइनस है इसलिए माइनस रखा ऊपर, और फिर उनके नीचे उनके ऑपोजिट साइन रखे हैं।
तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रहे। ऐसा नहीं है कि फ्लो में आप सब जगह प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस लिख दें। ऊपर की तरफ हमेशा ओरिजिनल साइन, उसके नीचे उनके अपोजिट साइन लिखने होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। दोनों ही सही है। मतलब मैं आपको कहीं पर मान लो किसी ने ये लिखा है, आप बोलोगे नहीं तो गलत है, तो मैं वो भी नहीं कहूंगा कि गलत है। और कोई ये लिख रहा है कि ये गलत है, तो ये भी गलत नहीं है। बोथ आर करेक्ट, है ना। यहाँ हमने दोनों ग्रुप बता दिए, यहाँ एक ग्रुप बताया गया, दैट्स ऑल, इतनी सी बात है। और मैं पहले ही डिक्लेयर कर चुका हूं कि एक ग्रुप का पता होना भी सफिशिएंट नॉलेज देता है। डन। चलिए, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि व्हाट आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस भी अपने आप में एक लाइन है, उसका भी कोई ना कोई डायरेक्शन कोसाइन तो होगा ग्रुप। तो व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस, similarly for y axis and similarly for z axis? We need to think about it. So can anyone tell me what are the direction cosines of x axis? डायरेक्शन कोसाइन में 3 वैल्यूज होती है। नहीं नहीं, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन क्या है? राइट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। बिल्कुल बेसिक से समझेंगे तो बहुत इजीली चीजें क्लियर कर पाएंगे। डायरेक्शन कोसाइंस आर बेस्ड ऑन डायरेक्शन एंगल्स। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन एंगल्स को अगर हम स्टडी करें तो वो डायरेक्शन एंगल्स होंगे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ दैट डायरेक्शन कोसाइंस क्या बनेंगे? 1, 0, 0। ठीक है, समझ में ये बात? फॉर एक्स एक्सिस डायरेक्शन एंगल्स आर 0 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। इसका रीजन बताना है क्या? ये तो सबको पता है। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे? cos 0 that is 1, cos 90 that is 0, cos 90 that is 0. Similarly for y axis direction angles are 90 degree, 0 degree, 90 degree. So direction cosines will be what? 0, 1, 0. For z axis direction angles are 90 degree, 90 degree, 0 degree. So direction cosines are 0, 0, 1. Okay, is it done? Okay. अब जब हमने इनको समझा है तो हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर सकते हैं, जैसे कि if two lines are parallel to each other then they will have same group of direction angles.
If two lines are parallel to each other, then they will have same group of direction angles. So they will have same group of direction cosines. So they may have same or proportional group of direction ratios. ठीक है? And converse is also true. So what do I say with the converse? That if two lines have same group of direction angles, then they are parallel to each other. If two lines are having same direction, same group of direction cosine, then they are parallel to each other. And if two groups of direction ratios are proportional to each other, then they are parallel to each other. ठीक है? तो पैरेलल लाइंस के लिए जो कंडीशन होती है वो हमने यहां पर अभी डिस्कस की. अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल होती है, सबकी एक साथ होना जरूरी नहीं है. वैसे तो एक की हो जाएगी तो सबकी अपने आप हो जाएगी, लेकिन फिर भी हमने अगर एक को भी वेरीफाई कर लिया तो बाकी अपने आप ऑलरेडी वेरीफाई हो जाएगा. हमें केवल एक कंडीशन चाहिए जो भी वहां गिवन इंफॉर्मेशन में मिल जाए, उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ सकते हैं. इज इट क्लियर? तो पैरेलल लाइन के लिए आप ये बात याद रखिएगा कि डायरेक्शन रेशियोज का ग्रुप एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होता है. यही बात अगर आपने ध्यान दी हो तो चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा में भी हमने कही है. वेक्टर अलजेब्रा में हमने कहा कि दो वेक्टर को पैरेलल तब कहा जाता है जब उनके स्केलर कंपोनेंट्स का रेशियो सेम होता है. एक कंडीशन ही रखी थी अपन लोगों ने. और अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि वेक्टर का जो स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं वो वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं. ठीक है? एंड वेक्टर्स आर व्हाट? अ पार्ट ऑफ लाइन. लाइन सेगमेंट ही तो है, अ पार्ट ऑफ लाइन है. तो बेसिकली अगर हम ध्यान दें तो वहां पर भी यही कहा गया था कि डायरेक्शन रेशियोज अगर एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं तो वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर. और यहां पर भी वही बात कही जा रही है कि अगर दो लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल हैं तो लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर. है ना? तो ये एक बहुत छोटी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी हम लोगों ने अभी यहां पर डिस्कस की है. ठीक है? चलिए अभी यहीं तक रखेंगे अपन. क्वेश्चंस नोट करें. एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चंस करने हैं आपको 1, 2 एंड 3.